हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। विषय भारतीय अर्थव्यवस्था। सीएसओ के 28 फरवरी 2019 के दूसरे अग्रिम आकलन में वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में वास्तविक घरेलू उत्पाद 2011 से 12 के मूल्य स्तर पर ₹148 लाख करोड़ अनुमानित है। इससे पूर्व 2017 से 18 ईस्वी में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 131.80 लाख करोड़ था। 2018 से 19 जीडीपी में वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि पहले अग्रिम अनुमानों में यह वृद्धि 7.2% अनुमानित थी। नोट: वर्ष 2018 से 19 में जीडीपी में वृद्धि 6.8% रही। सीएसओ के 28 फरवरी 2019 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के स्तर कीमतों पर 2011 से 12 के स्थिर मूल्यों पर प्रैक्टिकल ग्रोथ 2018 से 19 में शुद्ध राष्ट्रीय आय ₹123.50 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2017 से 18 में यह 115.31 लाख करोड़ रही। इस प्रकार 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 7.1% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 2017 से 18 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 7% रही थी। 2018 से 19 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय ₹92,718 रहने का सीएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान है, जबकि 2017 से 18 में वास्तविक आय प्रति व्यक्ति आय 87,630 रही। इस प्रकार वर्ष 2018 से 19 में सीएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में 5.8% की वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में स्थिर मूल कीमतों पर 2011 से 12 मूल्य स्तर पर जीवीए में ₹129.26 लाख करोड़ रहने की संभावना है, जबकि 2017 से 18 में यह 121.04 लाख करोड़ था। इस प्रकार 2018 से 19 में जीवीए में स्थिर मूल कीमतों पर 6.8% की वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2017 से 18 में यह वृद्धि 6.9% रही थी। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन। वर्ष 2018 से 19 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद ₹190.54 लाख करोड़ रहने का सीएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान है। वर्ष 2017 से 18 में यह 170.95 लाख करोड़ था। इस प्रकार चालू मूल्यों पर 2018 से 19 में जीडीपी में वृद्धि 11.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2017 से 18 में यह वृद्धि 11.3% थी। वर्ष 2018 से 19 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ₹168.76 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2017 से 18 में यह 151.28 लाख करोड़ रही। इसी प्रकार 2018 से 19 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 11.6% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 2017 से 18 में यह वृद्धि 11.3% रही थी। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2018 से 19 में प्रति व्यक्ति आय 1,26,699 रहने का सीएसओ का अग्रिम अनुमान है, जबकि 2017 से 18 में यह 1,14,958 थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में 10.2% की वृद्धि होने का अग्रिम अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर मूल कीमतों पर जीवीए 2017 से 18 में ₹154.83 लाख करोड़ था, जो 2018 से 19 में ₹172.41 लाख करोड़ रहने का सीएसओ का ताज़ा अनुमान है। इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर 2018 से 19 में जीवीए में 11.4% की वृद्धि की संभावना है। राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में 2011 से 12 के स्थिर मूल्यों का आकलन करोड़ों रुपए में। 2018 से 19 28 फरवरी 2019 के दूसरे अग्रिम अनुमान और पूर्व की तुलना में वृद्धि प्रतिशत 2018 से 19 से दूसरे अग्रिम अनुमान। जीडीपी 1,41,119 7.0%। एनडीपी 1,24,95,137 7. जीवीए एट बेसिक प्राइसेस 1,29,025 787 6.8। जीएनआई 1,39,054 956 7.1। एनएनआई 1,23,49,975 7.1। जीएनआई 1,39,54,956 7.1।
GV एट बेसिक प्राइजेस 1,29,25,787 6.8। और सिक्स हमारा प्रति व्यक्ति NNI रुपीज़ 92,718 5.8। प्रचलित मूल्यों का आकलन जी एस्टिमेट 2018-19 दूसरे अग्रिम अनुसार और पूर्व की तुलना में वृद्धि प्रतिशत 2018-19। GDP 1,90,93,967 11.5। NDP 1,70,59,891 11.5। GVA एवं बेसिक प्राइसेस 1,72,41,154 1,72,41,154 11.4। GV एट बेसिक प्राइसेस कितना है 1,72,41,154 11.4। GNI 1,88,60,341 11.5। NNI 1,68,76,265 11.6। प्रति व्यक्ति NNI रुपीज़ 1,26,699 10.2। अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में GVA में वृद्धि 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर आधार प्रतिशत में उत्पादक क्षेत्र और 2018-19 में दूसरे अग्रिम अनुमान। कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 2.7। खनन एवं उत्खनन 1.2। विनिर्माण 8.1। विद्युत गैस जलपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं 8.0। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन 8.9। व्यापार होटल परिवार संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 6.8। वित्तीय रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं 7.3। सार्वजनिक प्रशासन रक्षा व अन्य सेवाएं 8.5। मूल कीमतों पर GVA 6.8। विविध उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का हास्यमान क्रम है। सेवा उद्योग और कृषि। मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य का जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ट्रेन का सिद्धांत प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों की कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को दूर करना, गरीबी का निर्वहन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नोट केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया गया। पंचवर्षीय योजनाएं लक्ष्य एवं उपलब्धियां। पंचवर्षीय योजनाएं अवधि GDP वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धि प्रतिशत में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में 2.1 GDP की वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धि 3.60 की। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में 4.5% GDP की वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धि 4.1 यानी 4.1। तीसरी 1961 से 1966 में 5.6 2.8। चौथी 1959 से 1974 में 5.7 से 3.3। पाँचवीं 1974 से 1978 4.4 से 4.83। छठी 1980 से 1985 5.2 से 5.7। सातवीं 1985 से 1990 5 से 6.02। आठवीं 1992 से 1997 5.6 6.8। नवीं 1997 से 2002 6.5 से 5.4। दसवीं 2002 से 2007 8 से 7.5। 11वीं 2007 से 2012 9.0 और उपलब्धि 8.3। 12वीं 2012 से 2017 यानी
9.0 संशोधित 8%। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी हैं। ये वार्षिक योजनाएं हैं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 78 से 69, 69 से 80 और 1990 से 91, 91 से 92 ईस्वी में के लिए बनी थी। 1978 से 83 के लिए जनता सरकार ने अनवरत योजना चलाई, परंतु 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने इसे रोककर 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की। पहली 3 परियोजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किया गया। चौथी योजना का लक्ष्य घरेलू उत्पाद में है। बाकी सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में है। नोट: आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को भारत का संविधान का सीमावर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह निर्विहित करता है कि पंचायतों का आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक फाउंड इकोनॉमिक फॉर ऑफ इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1940 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आदर्श सिर दलाल थे। 1944 ईस्वी में भारत के नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवाद योजना बनाई। 1954 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना पीपुल्स प्लान बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परमादर्शमात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त सन 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी में यह योजना हॉलैंड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भांगड़ नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। यह योजना P.C. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम और 4.1% से विकास दर को हासिल किया गया। इसमें भारी उद्योगों में व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को 24% राशि व्यय की गई।
द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय वर्ष योजना 1961 से 66। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बकोरे आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध था, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। नोट: भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग हैं। योजना अवकाश 1966 से 1959। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत पाक संघर्ष और तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी। मूल स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक दर प्राप्त हो सकी। भारत में योजना विधि में 3 बार योजना अवकाश आया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडागिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवाद ही समाज की स्थापना का भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक रही। इस योजना के उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने का थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया। इस योजना के क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपनाम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपगम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। नोट: विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक स्तर दर पर प्राप्त की जा सकी। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड इसी परियोजना काल में प्रारंभ की गई थी। योजना की विफलता के कारण वह मौसम का प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। योजना के आर्थिक स्थायित्व लाने का उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम में 1975 को शुरुआत हुई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक दर रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित करके 4.4% वार्षिक कर दी गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को ही दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। यह योजना समानतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना 1978 से 80। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। अनवरत योजना के प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था।
तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार डी लड़कावाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी समाप्त करके की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि थी। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक दर रखा गया। इस सफलतापूर्वक 5.54 की वार्षिक दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्रमुख उद्देश्य पहला, समग्र रूप में उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। दूसरा, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं के प्रभावी रूप में कम करना। चौथा, देशी तकनीक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में किया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.2% वार्षिक रही। अतः यह सफल योजना रही। योजना के प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। योजना अवकाश 1990 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। आदेशात्मक योजना नोट। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वही निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका से होता है। 1 फरवरी भारत में 1991 ईस्वी में पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 ईस्वी के बाद इसमें निर्देशात्मक योजना लागू है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सस्तीकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार को प्राप्ति का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकीकरण में ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधुनिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। इस योजना सफल योजना रही और तथा 5.6% वार्षिक दर के लक्ष्य से ज़्यादा 6.8% वार्षिक दर की प्राप्ति की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 ईस्वी में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों में तथा जो संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना था, इस प्रावधान को बढ़ाया देना था। इसके तहत अभी आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपये रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापक बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।